दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का फाइनली ओपिनियन पोल आपको मिलेगा। नव भारत, इंडिया टीवी, IBC 24, ABP, सी वोटर्स, CNX और IBC 24 तमाम जैसे बड़े चैनल एजेंसियों के द्वारा जो सर्वे किए गए फाइनली ओपिनियन पोल उनके द्वारा जो दिया गया हुआ है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और फाइनली मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है ये भी आपको यहाँ पर बताएंगे। मतदान खत्म होने के बाद कई ओपिनियन पोल आ चुके हैं, लेकिन उन ओपिनियन पोलों में यहाँ पर जो आंकड़े आपको मिलेंगे तो उसमें बीजेपी को भी यहाँ पर कितनी सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें, साथ ही अन्य जो दल हैं उनको कितनी सीटें मिलेंगी यहाँ पर बताया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बनेगी तो पूर्ण बहुमत की सरकार ही बनेगी, लेकिन वह किस पार्टी की हो सकती है, चलिए कंप्लीट आपको फाइनली ओपिनियन पोल जानकारी बताएंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में गर्मा गर्मी है और ओपिनियन पोल लगातार आंकड़े जो हैं वह अलग अलग एजेंसी के द्वारा आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का सबसे चौंका देने वाला सर्वे यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इन बड़े एजेंसियों के द्वारा जो सर्वे और ओपिनियन पोल किए गए हैं उनमें आपको जो फाइनली मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इसको यहाँ पर बताया गया है। तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में मतदान के पहले और बाद में जो सर्वे हुए उसके फाइनल ओपिनियन पोल यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में दो बड़ी पार्टियों के बीच टक्कर है, एक और कांग्रेस है, दूसरी ओर बीजेपी है, और जो बची कुछ सीटें हैं वो अन्य के लिए भी यहाँ पर इस ओपिनियन पोल में आई हैं। तो तीन एजेंसियों का यहाँ पर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे 1 नवंबर को टाइम्स नाउ और नव भारत और साथ ही ETG, इन तीनों के द्वारा जो है सर्वे की बात कर लेते हैं। MP विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। सर्वे के अनुमान के अनुसार MP में यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी को 107 से 115 सीटें, ये तो फाइनल राउंड आप यहाँ पर लिए गया है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट बताएंगे सर्वे में कि कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को जो इनमें कहा गया है 107 से 115 सीटें मिल रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर बताया गया है कि 112 से 122 सीटें मिलेगी। अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें यहाँ पर जा रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। उसका भी ओपिनियन पोल था और वह काफ़ी हद तक सही था। यहाँ पर आप देखेंगे सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस को बहुमत यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर वहीं MP चुनाव को लेकर 10 अक्टूबर को ABP न्यूज और सी वोटर का सर्वे सामने आया था। इसमें भी कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। MP में अनुमान के जो सर्वे का अनुमान है उसके अनुसार बीजेपी को 104 से 116 सीटें मिल रही हैं। ये यहाँ पर है। सरकार बनाने के लिए भी 116 सीटों की आवश्यकता होगी। बीजेपी उस क्राइटेरिया में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को 113 से 125 सीटें आती दिख रही हैं। वहीं अन्य के जो खाते हैं उसमें 0 से 5 यानी 0 तो नहीं है, लेकिन 1 से 5 सीटें जो है यहाँ पर इस सर्वे में मिलेगा। ABP और सी वोटर का सम्मिलित सर्वे है यहाँ पर, तो जिसमें बीजेपी को 104 से 116, कांग्रेस को 113 से 125 सीटें और यहाँ पर अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जा रही हैं। 5 सीटों का यहाँ पर आंकड़ा लिया गया है इस वाले सर्वे में। वही सर्वे से साफ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने की संभावना बताई गई है। वहीं यहाँ पर बता दें टाइम्स नाउ के सर्वे में किस क्षेत्र में किसको कितनी यहाँ पर सीटें मिल सकती है ओपिनियन पोल के अनुसार। तो यहाँ पर देखेंगे आप ग्वालियर चंबल की बात करें, सीट 34 है, इसमें बीजेपी 114 और कांग्रेस को 16 से 20 सीट यहाँ पर मिल सकती है। तो यहाँ पर बीजेपी को 14 से 18 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं और कांग्रेस को 16 से 20। महाकौशल क्षेत्र की 38 सीटें हैं, 16 से 20 बीजेपी को, 18 से 22 कांग्रेस को। मध्य क्षेत्र में 36 सीटें हैं, 22 से 24 बीजेपी को और 12 से 14 सीटें कांग्रेस के यहाँ पर मिल सकती है। बुंदेलखंड में 26 सीटें हैं जिसमें 13 से 15 जो है बीजेपी को और 11 से 13 सीट जो है कांग्रेस को मिल सकती है। और बिंद में 30 सीटें हैं जिसमें से 19 से 21 सीट बीजेपी को, 8 से 10 सीट बिंद के क्षेत्र में कांग्रेस को मिल सकती है। टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल और सर्वे है। यहाँ पर
जो इम्पोर्टेंट आप देखेंगे CNX का सर्वे, इस सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती बताई गई है। यहाँ पर देखेंगे इसके साथ ही 31 अक्टूबर को इंडिया टीवी और CNX का कंबाइंड सर्वे हुआ था, जिसमें बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी को 115 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 110 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। यानी यहाँ पर देखिए बीजेपी को 115 तो मिल रही हैं, कांग्रेस को 110, बाकी की जो बचती हैं सीटें उनमें से अन्य के लिए भी यहाँ पर ज़्यादा सीटें रख दी गई हैं। 5 जो है सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। सिर्फ इंडिया टीवी के सर्वे में ही बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बाकी के जो जितने भी सर्वे आप इसके पहले के मेरे वीडियो देखेंगे, उसमें जो सर्वे किए गए हैं एजेंसियों के द्वारा, उसमें जो आंकड़े हैं फाइनल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना यहाँ पर बताई गई है। वहीं इन 3 ओपिनियन पोल का जो अनुमान यहाँ पर फाइनली निकल के आया है राउंड अप करके आंकड़ा, उससे साफ हो जाता है कि MP में कांग्रेस की सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। वहीं बीजेपी फिर से 2018 वाली स्थिति में जाती दिख रही है। 2018 में बीजेपी के 109 सीटें आई थी, कांग्रेस के 114 सीटें आई थी, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। उसके बाद बीच में गड़बड़ हुआ, कांग्रेस के विधायक बागी होके ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विधायक जो है बीजेपी में शामिल, सरकार गिरी और यहाँ पर बीजेपी की सरकार फिर से बन गई थी। तो यहाँ पर 2018 वाली स्थिति जो है तो बन सकती है, दिख रही है। हालांकि तमाम ये जो सर्वे हैं यह यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इस बार भी लड़ाई 2018 की तरह ही है, यानी दोनों बड़ी पार्टियों में यहाँ पर सीधी तौर पर टक्कर दिख रही है। कुछ क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है इन सर्वों में, वहीं कुछ जगहों पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। तीनों सर्वेस के अनुसार जो सर्वे हुए, ओपिनियन पोल जो हुए, उनके अनुसार MP में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। तो फाइनली जो संभावना है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हालांकि ये जो फाइनल जो सरकार किसकी बनेगी ये रिजल्ट आने के बाद तय होगा, लेकिन ओपिनियन पोल जो है कई बार सही साबित हो चुके हैं इसके पहले भी। यानी ओपिनियन पोल के जो आंकड़े आप यहाँ पर देख रहे हैं, 122 तक का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ यहाँ पर जा रहा है। ओपिनियन पोल जो इन बड़ी एजेंसियों के द्वारा किए गए हैं, तो इनमें जो है मान लीजिए 1 या 2, 4, 5 सीटों का अंतर आ सकता है। अगर 122 सीट कांग्रेस को मिल जाता है, 122 में से आप 5 माइनस भी कर देंगे तो भी पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बन सकती है। फाइनल राउंड अप करके यहाँ पर बताया भी गया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बन सकती है। वहीं कई और भी बड़े सर्वे हैं जिन सर्वों में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनता हुआ बताया गया, जैसे ABP सी वोटर का, जैसे कि ऊपर ही आपको बताए, इसमें सीधी तौर पर 117 यहाँ पर कांग्रेस के लिए बताया गया है और बीजेपी का यहाँ पर बताया गया 106 सीटें और अदर की 7 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 116 का आंकड़ा कांग्रेस यहाँ पर क्रॉस कर रही है। बहुमत, पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए 116 सीट यहाँ पर होना चाहिए। इस पार्टी का होगा उसका सरकार बन जाएगा, जिसका नहीं होगा, अगर वो भी सरकार बनाना चाहते हैं तो जितने अन्य जो होते हैं निर्दलीय या फिर अदर पार्टियों के कैंडिडेट, उनको अपनी पार्टी में शामिल करके फिर गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। मुझे उम्मीद है ये अब तक का बड़ा और महत्वपूर्ण यहाँ पर ओपिनियन पोल है। यहाँ मेजोरिटी 116 होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे ये IBC 24 का सर्वे है। IBC 24 के सर्वे में भी यहाँ पर देख सकते हैं 119 सीटें कांग्रेस को यहाँ पर दी गई हैं। 119 सीटें जो कि अच्छी खासी सीटें यहाँ पर रहती हैं, तो 119 सीटें यहाँ पर दी गई हैं यहाँ पर, और साथ ही 101 सीट बीजेपी को यहाँ पर, 10 सीटें अन्य के लिए। ये IBC 24 का ये फाइनल जो है ओपिनियन पोल है। सर्वे के अनुसार 230 सीटों में 116 सीट यहाँ पर सरकार बनाने के लिए चाहिए। अगर आप इस बारे में अपनी राय कमेंट में बताएंगे तो ये ओपिनियन पोल के आंकड़े एग्जैक्ट साबित हो सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले एक ताज़ा लेटेस्ट ओपिनियन पोल को लेकर। धन्यवाद।